Hello everyone, welcome back to my channel. So I am here with another video on the topic narration. So जो हमारी पहले वाली वीडियो थी नरेशन की, वो बेसिकली हमने नॉर्मल एफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनके ऊपर बनाई थी। जो अभी हम नेक्स्ट बनाने जा रहे हैं पार्ट सेकंड, दैट विल बी ऑन डिफरेंट सेंटेंसेस सच एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कि हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे। जो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें हम कैसे चेंज करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें हम हमारी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो नरेशन है वो कैसे चेंज करेंगे। सो आई होप जो पहले वाली वीडियो है वो आपने देखी है, क्योंकि अगर आपका बेस उसके अंदर नहीं क्लियर होगा तो ये वाली वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ गो एंड वॉच फर्स्ट वन एंड देन द सेकेंड पार्ट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एग्जाम्स। और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है। सो अभी जो हम नेक्स्ट सेंटेंस जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट विल बी ऑन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सो आपको पता ही होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। बेसिकली जो हमसे एक क्वेश्चन आस्क करते हैं या फिर जो एंड होते हैं साइन ऑफ इंटेरोगेशन। साइन ऑफ इंटेरोगेशन क्या होता है आपको पता ही होगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दिस इज नोन एज साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमारे पास दो टाइप के सेंटेंसेस होंगे। कौन से? एक तो जो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होंगे, हमारे ऑक्सिलरी वर्ब जैसे कि हमारा डू हो गया, हमारा डज हो गया, ठीक है, हमारा इज एम आर, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं वो सभी, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारे पास। और एक जो हमारे सेकंड जो सेंटेंसेस होंगे वो कौन से होंगे? जो डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट होंगे। डब्ल्यू एच फैमिली मतलब व्हाट, व्हेन, हाउ, ये सभी, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे बता रखा है, अगर आप देखेंगे तो व्हेन वी कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वी हैव टू फॉलो फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। कैसे स्ट्रक्चर क्या है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का? एक तो जो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रही है जो मैंने बताया है, और एक जो डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट होंगे। ओके, सो अब हमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखना, दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें पता था कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट कर रहे थे तो जो हमारा सेड टू था, सेड टू अगर हमारा आ रहा था तो हम किस में चेंज कर रहे थे? टोल्ड के अंदर चेंज कर रहे थे, है ना। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज कर रहे हैं तो जो हमारा से टू है वो आस्क में बदल जाएगा, सेज टू हमारा आस्क में हो जाएगा, एंड सेड टू हमारा किस में हो जाएगा? आस्क्ड में। तो यहाँ पे बेसिकली किस में चेंज होता है? ये आस्क्ड में। किस में चेंज होता है? आस्क्ड में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ओके। और जो हम पहले हम देख रहे थे जो नॉर्मल हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे उनके अंदर हम क्या कर रहे थे? जो हमारे इंटेरो बेसिकली इन्वर्टेड कॉमास में जो हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो हम हटा रहे थे उसकी जगह हम क्या यूज़ कर रहे थे? दैट यूज़ कर रहे थे। लेकिन इंटेरोगेटिव में जो बेसिकली हमारे ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होंगे, ठीक है, तो उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा हटा के हम क्या लिखेंगे? इफ़, या फिर किसका यूज़ होगा? वेदर का। किसका? इफ़ और वेदर का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। यही चीज़ें यहाँ पे लिख रखी हैं, देखो। इन इनडायरेक्ट स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब विल चेंज, से टू आस्क में बदल जाएगी, सेज टू आस्क, सेड टू आस्क, ठीक है। वी विल रिमूव इन्वर्टेड कॉमास एंड यूज इफ या फिर वेदर इन ऑक्सिलरी वर्ब्स। यहाँ पे देखो मैंने बताया था ना, इंटेरोगेटिव में दो टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। एक तो जो ऑक्सिलरी वर्ब्स इंक्लूडेड होंगे जिनके अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, और एक रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा? आपका डब्ल्यू एच फैमिली होगा। तो जब आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स मिले रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो आपको क्या करना है? पहले तो आपको जो आपका बेसिकली इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला जो आपका पैटर्न है उसके अंदर जो से टू या फिर सेज टू है वो आस्क में आपको कन्वर्ट करना है, और सेकंड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के आपको क्या लगाना है? इफ या फिर वेदर लगाना है, ठीक है। अब जो बात आती है डब्ल्यू एच फैमिली की, तो इसके अंदर आपको क्या करना है भाई? डब्ल्यू एच फैमिली में आपको क्या करना है? इसके अंदर आपको कोई चेंज नहीं करना है। डब्ल्यू एच का आप इनडायरेक्ट में भी डब्ल्यू एच ही रहने देंगे, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर भी आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, डब्ल्यू एच ही रहेगा। ऑल राइट, हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब से जो स्टार्ट हो रहे हैं सेंटेंसेस। देखो इसके अंदर है, शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, हैव यू सीन द ताज, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या है, देखो पहले तो हम देखेंगे कि शी सेड है, सेड टू आ गया तो हमें पता है सेड टू किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? आस्क में। अच्छा मैंने देख लिया हैव है, तो हैव तो क्या है भाई? ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। तो हमें सेड टू का किस में चेंज कर दिया? हमने आस्क में चेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद में मैंने बताया था हम क्या करेंगे? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और क्या लगाएंगे?
इफ या फिर वेदर, तो इफ हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो शी आस्क मी इफ, अब हैव है, तो हैव क्या है हमारा, कौन से टेंस में आता है हैव हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है ना, ठीक है। तो इसका किस में कन्वर्ट करेंगे हम, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे यू का किसके अंदर, यू सेकंड पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी है तो आई बन जाएगा, ठीक है। आई हैड सीन द ताज, यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो सेकंड क्वेश्चन, अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, एक पॉइंट और मैं मेंशन करूंगी कि आई मी की जगह यहाँ पे, जैसे कि यू को हम मी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे ना, सेकंड पर्सन है तो मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो मी की जगह आई क्यों आएगा, तो ये आपको प्रोनाउंस याद करने पड़ेंगे, आपको टेबल देखनी पड़ेगी कि प्रोनाउंस में सब्जेक्टिव केस में क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव में क्या है, पोजेसिव में क्या है, टेबल आती है वो आप देख लेना प्रोनाउंस की, और वहाँ से आप इजीली याद कर सकते हो, फिर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड हमारा एग्जाम्पल है, जो हमारा बेसिकली ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर है आई सेड टू हर कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट आर यू स्टडिंग इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क इनवर्टेड कॉमा क्लोज। तो यहाँ पे दोबारा मैंने देख लिया, ठीक है भाई, आर आ रहा है तो आर मतलब हेल्पिंग वर्ब आ रही है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो अब हमें क्या करना है, इफ और वेदर तो लगाना है, वो हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले पहले वाला सॉल्व करेंगे। तो आई सेड टू है, सेड टू किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आस्क के अंदर। तो आई आस्क्ड हर, अब कॉमा और इनवर्टेड कॉमा हटाएंगे, इसकी जगह क्या आ गया, इफ आ गया, ठीक है। तो आई आस्क हर इफ, यू हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू विल अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हर है, ठीक है। तो हर की जगह क्या आ गया, शी, ठीक है, क्योंकि हर का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो शी होता है, ठीक है। तो क्या बन गया ये, आई आस्क हर इफ शी वॉज, ठीक है, शी वॉज, आर है ना, आर इज एम, आर कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तो किस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, शी वॉज स्टडिंग इंग्लिश, ठीक है। तो ये आई गेस आपको समझ में आ रहे होंगे, और अगर नहीं आ रहे तो दोबारा एक बार बैक करके वीडियो को देखो, आपको इजीली ये चीज़ें समझ में आएंगी। अब जो थर्ड है वो देख रहे हैं हम, शी सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट एम आई लुकिंग ब्यूटीफुल, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो यहाँ पे सेज है तो सिर्फ आस्क आएगा, तो शी आस्क, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो इफ़ या फिर वेदर, आपकी मर्जी है, कुछ भी लगा सकते हो। शी आस्क इफ़, ठीक है। यहाँ पे आई किसके अंदर, हमारे किसके आई, आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है तो विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहाँ पे शी है तो शी का शी रहेगा, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में तो वॉज आ जाएगा, लुकिंग ब्यूटीफुल, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स हैं, ये आप खुद देखना, अब दो तीन और एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं आपकी हेल्प के लिए, ठीक है, आप देखना। कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, आई विल वेरी हैप्पी टू हेल्प यू, ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट है दैट विल बी ऑफ डब्ल्यू एच फैमिली। अभी हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स की हमारा जो बेसिकली था इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस थे वो हमने किसके किए हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स की। अब जो डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट होते हैं अब हम वो करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, शी सेड टू मी व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक। तो यहाँ पे बेसिकली व्हेन डब्ल्यू एच फैमिली से बिलोंग करता है, तो मैंने कहा था कि जब डब्ल्यू एच फैमिली से होता है तो इफ़ या वेदर नहीं आता है और डब्ल्यू एच का डब्ल्यू एच ही रहता है, और ना ही हम जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में रिप्लेस करके कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये सेड टू आस्क में बदल जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी आस्क, शी आस्क, ठीक है, शी आस्क मी, शी आस्क मी व्हेन आई वुड रिटर्न हर बुक, व्हेन आई वुड रिटर्न हर बुक, ठीक है। ये इसका अंदर यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यू है ना यहाँ पे, अब आई कैसे आया, यू है, सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे आई हो जाएगा। विल का क्या हो जाता है, विल का वुड हो जाता है, मैंने पहले भी आपको बताई थी ये बात, ठीक है। तो सेड टू का आस्क में बदल गया, मी का मी, डब्ल्यू एच का डब्ल्यू एच रहेगा, व्हेन यू का आई हो गया, विल का वुड हो जाएगा, रिटर्न माई का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, और बुक का बुक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है जॉन सेड टू मी हु लाइक्ड मी। अब यहाँ पे देखो सेड टू का आस्क में बदल जाएगा, ठीक है, मी का मी रहेगा, डब्ल्यू एच हु का हु, ठीक है। लाइक्ड क्या है हमारी बेसिकली सिंपल टेंस है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, तो किस में बदलेगा भाई, ये बदलेगा परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, किस में, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में होता है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है टेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, यहाँ पे आएगा जॉन आस्क्ड मी हु हैड लाइक्ड हिम, मी का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हिम में हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जॉन सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट्स हु थ्रेटेंड मार्क लास्ट नाइट, ठीक है। सेड टू का आस्क में, तो जॉन आस्क
मी, हु का हु रहेगा, सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। तो हैड थ्रेटेंड मार्क द लास्ट नाइट का क्या हो जाता है, आपको पता है प्रीवियस नाइट हो जाता है। ठीक है, आई गेस दिस इज वेरी इजी एंड दिस इज मेकिंग सेंस टू यू। ठीक है, इंटरोगेटिव का हो गया। ऑल एंड ऑल एक बार कंक्लूजन कर लेते हैं। हमने इंटरोगेटिव में क्या देखा भाई, मेन है इंटरोगेटिव दो टाइप के आएंगे आपके। क्या, एक तो जो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा होगा, ऑक्सिलरी वर्ब्स मतलब इज, एम, आर, ठीक है, वॉज, वर, हैज, हैव, ठीक है। और सेकंड हमने देखा कि डब्ल्यू एच फैमिली से। अब आप पूछोगे कि मैम ऑक्सिलरीज वर्ब आएंगी तो कैसे सॉल्व करें, तो बच्चों इसमें आपको ये देखना है कि जो इसके अंदर सेड टू है उसको हम आस्क में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, सेज है तो आस्क हो जाएगा, वो मैंने बता दिया है जो भी चेंजेस होंगे। उसके बाद में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जो स्टार्ट होता है उसको हम चेंज कर देंगे किसके अंदर, इफ या फिर वेदर के अंदर। और ये मैं ऑक्सिलरी वर्ब्स का बता रही हूँ आपको। ठीक है, और जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का आपको पता है जो भी टेंस होगा जो मैंने पहले ही बता दिया उसके अंदर आप कन्वर्ट कर दोगे। ऑलराइट, और डब्ल्यू एच फैमिली के अंदर आपका क्या चेंज होगा, डब्ल्यू एच फैमिली में डब्ल्यू एच फैमिली ही रहेगा, बस आप इन्वर्टेड कॉमास हटा दोगे, उसके अंदर कोई भी कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं होगा। All right, okay, we have done this. Now we are moving to the imperative sentence. अब imperative sentences क्या होते हैं, देखो, जो सेंटेंसेस बेसिकली आपको कोई जब कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, कोई एडवाइस दे रहा है, वो सारे कौन से सेंटेंसेस कहलाते हैं, इम्पैरेटिव सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंसेस, इम्पैरेटिव सेंटेंसेस। ऑलराइट, अब क्या चीज़ें हमें ध्यान देनी है इम्पैरेटिव सेंटेंसेस के अंदर, देखो भाई, अब जो हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है जिसके अंदर सेड या फिर सेड टू होता है, तो वो इम्पैरेटिव में क्या कैसे चेंज हो जाता है, इनडायरेक्ट के अंदर, सॉरी इनडायरेक्ट के अंदर अगर हम उसको चेंज करते हैं तो क्या करेंगे, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड सजेस्टेड, ये सब आपको ध्यान रखना है इम्पैरेटिव सेंटेंस के अंदर, इसके अंदर इम्पैरेटिव सेंटेंस के अंदर। ऑलराइट, ओके, सो सेट हमें पता चल गया कि सेड और सेड टू ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेस्टेड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो हम सेंस देखेंगे कि सेंस में जो हमारा सेंटेंस है वो है, उसके अकॉर्डिंग ही हम ये लगाएंगे। और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा किसके अंदर, यहाँ पे टू आ जाता है भाई। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास आर रिप्लेस बाय टू। अब हमने क्या क्या देखा है, देखो सिंपल जो सेंटेंसेस थे हमारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस, उसके अंदर दैट आता था। इंटेरोगेटिव में हमने क्या किया, इफ या फिर वेदर, और इम्पेरेटिव में क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, ये डिटेल, माइनर डिटेल you will hardly get in any video. ठीक है, so that's why please if you are liking my video, so please like it and please try to write down the problems that you are facing while watching my video. I will happy to help you. Okay, so अभी example हम कर रहे हैं that is of imperative sentence. तो इसके अंदर हम देखते हैं भाई, इसके अंदर है एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू हिम, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा स्टार्टेड, डू नॉट राइट हेयर, इनवर्टेड कॉमा क्लोज। एक बार जो ये हमारा अभी ये वाला जो एग्जाम्पल है, एक बार हम इसको इससे इससे पहले हम एक बार सेकंड वाला देखेंगे, क्यों, वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इसके अंदर नॉट वाला है। ठीक है, ये एक बार मैं बताती हूँ आपको, एक बार ये पहले मैं दूसरे वाला एक्सप्लेन करती हूँ आपको। देखो ये वाला अभी हमने जो ये चीज़ें पढ़ी ना, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को टू करेंगे चेंज करके, सेड टू ऑर्डर या फिर रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा। तो एक बार सेकंड एग्जांपल देखते हैं। द टीचर सेड टू रॉय, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, स्टैंड अप राइट नाउ। तो यहाँ पे देखो, अब हमें पता है वो उसको क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि अभी खड़े हो जाओ टीचर। ठीक है, तो हमें पता चल गया इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो हमें क्या करना है, सेड टू ऑर्डर्ड में चेंज हो जाएगा। तो द टीचर ऑर्डर्ड रॉय, क्या, अब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, हमने पढ़ा था। ठीक है, तो द टीचर ऑर्डर्ड रॉय टू स्टैंड अप राइट देन, सेम चीज आएगा, नाउ का क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाउ का क्या हो जाएगा, नाउ का हो जाएगा देन। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखो, बॉस सेड, कॉमा, फॉलो मी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो यहाँ पे क्या है, ऑर्डर किया है बॉस ने कि मुझे फॉलो करो। ठीक है, तो हमने यहाँ के लिखेंगे बॉस ऑर्डर, अब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा के क्या करेंगे, टू, तो बॉस ऑर्डर टू फॉलो मी का क्या हो जाएगा, हिम के अंदर चेंज हो जाएगा। ओके, अब एक चीज़ और देखनी है, इसके अंदर जो नेगेटिव इंपैरेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको कैसे हम करेंगे डील। तो इसके अंदर है, द टीचर सेड टू हिम, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, डू नॉट राइट हेयर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द टीचर सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्डर्ड में, हिम का हिम रहेगा। अब जो नॉट है, नॉट है वो पहले आ जाएगा। ठीक है, डू नॉट का जो नॉट है वो पहले आ जाएगा, और फिर हमारे जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है वो हटेंगे और उनकी जगह क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। और नेक्स्ट जो राइट हेयर का क्या हो जाएगा, देयर, ये मैंने आपको लिखवा रखे हैं, दिस का दैट हो जाएगा, हेयर का देयर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आप मैंने पहले आपको मेंशन कर रखी हैं, तो एक बार उनको दोबारा से आप देखना। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट इम्पैरेटिव सेंटेंस। ठीक है,
अब इसके बाद में एक चीज़ यहाँ पे और थर्ड रूल मार्क कर रखा है, क्या है? इन नेगेटिव इम्पेरेटिव जो मैंने आपको बता ही दिया है, वी विल यूज़ नॉट बिफोर टू, कि टू से पहले हम नॉट यूज़ करते हैं और फिर टू आता है हमारा। जो अभी हमने जो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे किया है ना, ये हमारा जो थर्ड रूल है वो हमें क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है? ये हमारा जो थर्ड रूल है वो क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है? ऑलराइट। सो अभी नेक्स्ट देखते हैं हम, व्हेन वी यूज़ फॉरबिड। अब एक और चीज़ है, अब यहाँ पे रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, ये चीज़ें तो यूज़ हो रही थी, ठीक है? तो यहाँ पे जब हम फॉरबिड यूज़ करते हैं, when we use forbade while replacing said to, then there is the sense of negative in forbade itself, कि जो हमारी यहाँ पे ये जो forbade हम यूज़ करते हैं तो इसके अंदर खुद से क्या है, एक नेगेटिव सेंस झलक रही है हमें, ठीक है? तो हम दोबारा से नोट का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है? अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस आ गया और उसमें हम forbade का यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें नोट लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो ये हमारी वर्ब है ये अपने अंदर ही क्या है, बेसिकली इसने नेगेटिवनेस ले रखी है, तो नोट लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर है ना, राम सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा क्लोज, डू डोंट डू दिस अगेन। तो यहाँ पे राम क्या है, बेसिकली फॉरबेड, फॉरबेड मी। अब नोट लगाने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि फॉरबेड इटसेल्फ कंटेन्स नॉट इन इट, नेगेटिविटी इन इट। सो राम फॉरबेड मी, टू आ गया, कॉमा हटाएंगे, डू दैट अगेन, नॉट नहीं आएगा, डू आ जाएगा, दैट अगेन आ जाएगा, ठीक है? ओके। अब नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिंस काइंडली क्लोज द विंडो। अब वो हमें रिक्वेस्ट कर रही है तो क्या आ जाएगा? शी रिक्वेस्टेड मी, ये हटाएंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, क्या आ जाएगा इसकी जगह? टू आ जाएगा। तो शी रिक्वेस्टेड मी टू क्लोज द विंडो, ठीक है? ऑल राइट। नेक्स्ट है, शी सेड टू बॉबी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? शी रिक्वेस्टेड बॉबी, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, टू आ जाएगा, टू गिव हर अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है? ऑल राइट। अब जो नेक्स्ट सेंटेंसेस हैं वो हमारे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते कौन से हैं? जो हमें बेसिकली जो हमारी स्टेट दिखाते हैं, ठीक है? हमारी स्टेट बताते हैं कि हम खुश हैं या फिर बहुत ज़्यादा दुख है, ठीक है? नहीं होता जब आप एक्सेसिव इमोशंस जो आप शो करते हो, दैट यू शो विद एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जैसे कि हुर्रे वी वॉन द मैच, अलास आई लॉस्ट हिम, ठीक है? एंड एक चीज़ और है, यू ऑल्सो यू गेट द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, आपको ये साइन मिलेगा। और इंटेरोगेशन में कौन सा था? ये कच्ची वाला साइन, ठीक है? क्वेश्चन ऑफ इंटेरोगेशन। ऑलराइट। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं जब आप एक्सेस जॉय या फिर आप एक्सेस सैडनेस आप दिखा रहे हो, ठीक है? तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया, हुर्रे आई वॉन द कॉम्पिटिशन, तो मतलब आप एक स्टेट ऑफ जॉय दिखा रहे हो आप, ठीक है? अलास आई फेल द एग्जाम, स्टेट ऑफ सॉरो दिखा रहे हो आप, ठीक है? सो दिस कम्स इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब इसके अंदर क्या क्या चेंज करेंगे? तो सैड और सैड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सॉरो, एक्सक्लेम विद वंडर, ठीक है? इससे पहले जो सेंटेंसेस किए थे उसके अंदर क्या था? उसके अंदर हमने क्या किया था? सेड टू, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, इनमें चेंज हो गया था ना, ठीक है? और इम्पेरेटिव में था ये, ठीक है? और अभी जो हम एक्सक्लेमेटरी कर रहे हैं उसके अंदर एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सॉरो, ये आएगा, ठीक है? एग्जाम्पल देखो अब, दे सेड हुर्रे वी वॉन द गेम। तो अब हुर्रे वी वॉन द गेम मतलब खुशी से बोल रहे हैं, ठीक है? तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? दे एक्सक्लेम विद जॉय दैट, दे एक्सक्लेम विद जॉय दैट, ये हटाओगे तब दैट आएगा, ठीक है? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा से हटाओगे तो क्या आ जाएगा? दैट। तो पहले तो ही दे एक्सक्लेम विद जॉय दैट, वी का क्या हो जाएगा? वी का हो जाएगा दे, ठीक है? वी का क्या हो जाएगा? दे। अब वॉन है, वॉन हमें पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसमें पास्ट इंडेफिनिट में, किस में चेंज हो जाएगा? किसमें चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में, राइट? तो क्या आ जाएगा? हैड आ जाएगा, ठीक है? तो हैड वॉन द गेम, ओके? ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिंस आई कांट बिलीव दिस, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और इनवर्टेड कॉमा क्लोज। तो ही एक्सक्लेम्ड विद, अब उसको विश्वास नहीं हो रहा तो वंडर है ना, ये वंडर आ गया और फिर दैट आ जाएगा, ये हटाएंगे तब। तो ही एक्सक्लेम विद वंडर दैट ही कुडंट बिलीव दैट, ठीक है? ही कुडंट बिलीव दैट। अभी जो नेक्स्ट है दैट वी विल सी, क्या है? शी सेड हुर्रे आई पास द एग्जाम, तो जॉय के साथ कर रही है तो शी एक्सक्लेम विद जॉय दैट आई का हमारा क्या है? आईज। सो हमारा आई विल चेंज अकॉर्डिंग टू शी, ठीक है? एंड
उसके बाद मिलेगा शी हैड पास द एग्ज़ाम। ठीक है, ये सेम है, आप देखना, अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ बताना। लास्ट है जो हमारा ऑपरेटिव सेंटेंस है। ऑपरेटिव सेंटेंस भी क्या होता है, जब आप किसी के लिए होप करते हो, प्रे करते हो, विश करते हो, तो वो सभी ऑपरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। ठीक है, और इसके साथ भी साइन ऑफ हमारा जो एक्सक्लेमेशन है, ठीक है, वही साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसके एंड में आपको मिलेगा। इसके अंदर प्रेयर, होप, ये ज़्यादा ज़्यादा एम्फेसाइज होते हैं। ठीक है, जैसे कि मे यू गेट वेल सून, आप किसी के लिए प्रे कर रहे हो कि आप जल्दी ठीक हो जाओ। ठीक है, मे यू सक्सीड इन द टेस्ट, कि आप टेस्ट में सफलता प्राप्त करो। ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है इसके एंड में भी। इसके अंदर क्या होता है, जो सेड टू और सेड है हमारा, किसके अंदर आता है, ये हमारी क्या कहलाती है, रिपोर्टिंग वर्ब। ये किसके अंदर चेंज हो जाती है, प्रेड, विश और बेड के अंदर। ठीक है, और इन केस द रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्ट्स विद द वर्ड मे, देन द रिपोर्टिंग वर्ब सेड इज रिप्लेस्ड बाय द वर्ड प्रेड सॉरी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जब हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच है, वो अगर मे से स्टार्ट हो रही होगी, तो हमारी जो बेसिकली इनडायरेक्ट में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो किस में क्या होगी, प्रेड आ जाएगी। ठीक है, प्रेड आ जाएगी किस चीज़ की, जब मे हमारी रिपोर्टेड स्पीच अगर मे से स्टार्ट हो रही होगी ना, तो जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या हो जाएगी, प्रेड आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया। देखो, इन द केस रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद द वर्ड मे, देन द रिपोर्टिंग वर्ब सेड इज रिप्लेस्ड बाय द वर्ड प्रेड आ जाएगा। जैसे कि अभी एग्जाम्पल करेंगे हम, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट्स मे यू लीव लॉन्ग, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो यहाँ पे जो सेड टू है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया भाई, प्रेड के अंदर। क्यों, क्योंकि हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच जो स्टार्ट हो रही थी वो मे से स्टार्ट हो रही थी। ठीक है, तो ही प्रेड दैट, यू का आई में कन्वर्ट हो गया। यू क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, मी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई मे का माइट लीव लॉन्ग। ठीक है, मेकअप रेड में हो गया, ये यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है आपके लिए, मेकअप। और जो बेसिकली विश विश जो हमारा वुड होता है उसके लिए विश होता है। ठीक है, ये भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिख रखा है, रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट विद वुड, देन रिपोर्टिंग वर्ब सेड रिप्लेस बाय वर्ड विश के साथ। जैसे कि शी सेड वुड दैट आई वर रिच। ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो क्या कह रहे हैं, शी विश्ड, क्योंकि वुड है तो विश आ जाएगा। ठीक है, शी वर रिच। ठीक है, शी वर रिच, क्लियर है। आरोही सेड टू हर डैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज गुड नाइट, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आरोही सेड टू का बेड में कन्वर्ट हो जाएगा, हर का हर, डैड का डैड, और लास्ट में गुड नाइट का गुड नाइट। लास्ट है हमारा, आई सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट वुड दैट यू वर हेयर ऑन संडे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेड टू का यहाँ पे क्योंकि वुड से स्टार्ट हो रहा है तो विश्ड आ जाएगा। तो आई विश्ड ही हैड बीन हेयर ऑन संडे। ठीक है, ही हैड, जैसे कि यू है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। और ये क्या है, बेसिकली वर है, तो वर किसके, वॉज वर किसके चेंज होता है भाई, वॉज वर किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, बताया था ना। वॉज वर किसके अंदर आता है, कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ही हैड बीन हेयर ऑन संडे। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द नरेशंस। जो मेन है वो मैंने सारा कवर करवा दिया है। अगर ये आप वीडियो अच्छे तरीके से देख लेते हो तो आई एम सो श्योर कि आपकी जो बेसिक है वो तो क्लियर होनी ही होनी है, उसके साथ साथ आपका जो एडवांस है वो भी आपका बहुत स्ट्रांग बन जाएगा, क्योंकि जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर से आपके इन्हीं में से, जैसे कि इंटरोगेटिव हो गया, इम्पैरेटिव हो गया, ऑप्टेटिव हो गया, इसी के अंदर से आते हैं। ठीक है, सो अगर समझ में ना आए तो दोबारा से इसको एक बार देखिएगा, और आई होप दैट यू हैव लाइक माई वीडियो, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जो और ईजी वे में मैं आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। उसके लिए आपको हिट माई बेल आइकन और लाइक करो वीडियो को। दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।